वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो SBI PO 2020 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। टोटल 2000 बैंक PO की पोस्ट की रिक्रूटमेंट हाल ही में निकली थी। आज का वीडियो इसी के डिटेल डिस्कशन के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम 2 पॉइंट स्पेशली देखने वाले हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट की हर एक टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा पास है इसका, तो किन किन स्टूडेंट्स को इसका फॉर्म भरना चाहिए और बाकी किन का पैसा वेस्ट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। एक डाउट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का आने वाला है, मुझे पता है, कि SBI PO को क्रैक कैसे करें, कौन सा बेस्ट कोर्स है फिलहाल मार्केट के अंदर। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी रिकमेंड किया था स्टेट बैंक का जो कोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको ऑप्ट किया था और वो खुश भी थे। जिन लोगों ने ऑप्ट किया था, जिनको उसकी पढ़ाई अच्छी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं उसके बारे में। तो स्टेट बैंक PO का कोर्स अगेन मैं वही रिकमेंड करता हूँ। क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि उसके अंदर लाइव क्लासेस हैं, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ में टॉपर्स आपके साथ स्ट्रैटेजीज भी शेयर करते हैं। जो टॉप कर चुके हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है, वो आपके साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग पता चलती है, लाखों स्टूडेंट्स उसको देते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है उसके टेस्ट सीरीज के अंदर। इसके अलावा उसके अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर एक चीज़ कवर्ड है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो आपके साथ रहेंगे और इस कोर्स का प्राइस भी बहुत सस्ता था, 1000-1500 रुपये था, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड भी किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट ज़रूर करना जिन्होंने लास्ट टाइम परचेज नहीं किया था। तो डेफिनेटली मेरा चॉइस यही कोर्स है जिसको आप लोग ऑप्ट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए अब हम वीडियो के ऊपर वापस आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हम फिलहाल करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, डेट हो, एप्लीकेशन फीस हो, सारे बेसिक डिटेल्स देखेंगे और इस बार जल्दी देखेंगे हमें सारे टॉपिक्स को। इसके बाद जो पॉइंट हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स का, कि कौन सी बेस्ट बुक्स है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट का, कि कौन कौन से एग्जैक्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, कि जैसे रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको कि मैंने 2019 के 5 से 6 सेट एनालाइज करके ही उसका पैटर्न निकाला हुआ है। तो आपकी काफ़ी मेहनत बचेगी, उस सेक्शन को आप ज़रूर देखना। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसको ये फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ का। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट्स का। तो 14 नवंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 4 दिसंबर तक। अब इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो 31 दिसंबर, 2 जैन, 4 जैन और 5 जैन, ये 4 डेट है जिसमें इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद इसका रिजल्ट भी 3rd वीक के अंदर ही आ जाएगा। मेंस के बात करें तो 29 जैन 2021 को इसका आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा और इसके बाद फेब में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और मार्च के मंथ में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, अगर आप इन सारे प्रोसेस से गुजर के पास हो जाते हो तो। हमने डेट देख लिया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस इसकी 750 रुपये है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सैलरी के ऊपर। पहले ही बता देता हूँ, सैलरी जो इसकी एग्जैक्ट मैं आपको बता दूँ, एग्जैक्ट अमाउंट जो आपके हाथ में आएगी स्टेट बैंक PO की पहले जो सैलरी आपकी आएगी वो आपके हाथ में आएगी 44,000 रुपीज़। इससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं आ सकती, 1 रुपये कम भी नहीं आ सकती। कम आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती। इसके बाद 1-1.5 साल आपका बैंक में हो जाएगा, तब आपकी सैलरी 50,000 प्लस होगी, उससे पहले नहीं होगी। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि बैंकिंग के अंदर पे कमीशन आने वाला है और जल्दी बैंकिंग सेक्टर के अंदर सैलरी हाइक होने वाली है। तो इसके अंदर जब तक आप ज्वाइनिंग कर रहे होंगे ना, मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपकी सैलरी 56, 57, 58 इस टाइप की आप विड्रॉ कर रहे होगे। आप इसके अंदर CTC देख के मत खुश हो जाना कि CTC यानी कॉस्ट टू द कंपनी 8 लाख, 12 लाख, 13 लाख तक का पैकेज है इसके अंदर। कुछ ऐसा नहीं है। इन हैंड में आपको सैलरी बता रहा था 44,000 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बहुत सिंपल है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एज का, दूसरा एजुकेशन। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता आपने BCom किया है, BSc किया है या BA किया है या LLB किया है, MBBS किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट था।
इसके अंदर एक सवाल आएगा कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट 31 दिसंबर 2020 तक आ जाएंगे तो। मतलब जिसका ये साल 2020 फाइनल ईयर था, जिन्होंने अपने पेपर दे दिए हैं उनके रिजल्ट आ जाएंगे, या फिर पेपर नहीं भी दिए हैं, पेपर होने वाले हैं और 31 दिसंबर तक उनके रिजल्ट आ जाएंगे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिसका फाइनल ईयर अगले साल है, मतलब अगले साल आपके पेपर होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो टेक्निकली हम देखें तो यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट लॉजिकली देखें तो फाइनल ईयर वाले तो अभी पढ़ रहे होंगे, उनका पेपर तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी इसकी मार्च तक इनका जो हिसाब है कि मार्च तक आपको नौकरी दे देंगे। तो ऑब्वियसली जो लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे इसी साल के एंड तक, उसी को तो नौकरी देंगे। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर डाउट यह आएगा कि आपने आसाम से किया हुआ है, बंगाल से किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो क्या अप्लाई करना है? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से किया है, ये टोटल पूरे के पूरे कंट्री की रिक्रूटमेंट है, आपकी पोस्टिंग भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। तो इसके अंदर आपने कहीं से भी अपनी डिग्री ली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल ईयर में आपके क्या मार्क्स थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार से अपना ग्रेजुएशन किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में फेल हुए थे, आपके बहुत ज़्यादा बैक्स लगी थी, लेकिन आप फिलहाल क्लियर हो, आप ग्रेजुएट हो, फिलहाल आपने 3 साल का ग्रेजुएशन 4, 5 या 6 साल में किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं एक बार पोस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। 2000 पोस्ट निकले हैं, कितने ज़्यादा हैं या फिर कितने कम है पिछले साल के कंपैरिजन में? तो लास्ट ईयर भी 2000 ही निकला था, उससे पहले 2300 निकला था, उससे पहले 2000 या इसी के आसपास निकल रहा था। तो आप ये समझ के चलिए कि नॉर्मल है, इतना ही निकलता है। इस बार इसकी पोस्ट कम नहीं हुई है बाकी जॉब्स के जैसे, जैसे बाकी के अंदर 1000-2000 पोस्ट कम हुए हैं, इसके अंदर नहीं हुए हैं, इसके अंदर उतने ही निकल रहे हैं। तो ये देख लिया हमने नोटिफिकेशन के सारे डिटेल्स। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो टोटल आपके 3 स्टेजेस हैं जिससे गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। सबसे पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है और इसके बाद जो इसमें पास करेगा वो आएगा मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला पेपर होगा। जो इन दोनों से पास हो जाएगा, इसकी डिटेल्स हम अभी देखने वाले हैं, जो इन दोनों प्रोसेस से गुजर जाएगा वो थर्ड स्टेज पे आएगा, जो कि है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपके मेरिट लिस्ट बनेगी और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये हो गया 3 प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 3 सब्जेक्ट हैं टोटल। सबसे पहला है जनरल इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपके होंगे 30 क्वेश्चन। टोटल आपको टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट और ये टोटल 30 मार्क्स का आपका होगा। क्वांट के अंदर 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20-20 मिनट और ये 35-35 मार्क्स के हैं। तो टोटल क्या हुआ? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट। हर सेक्शन में आपको 20-20 मिनट मिलेगा। मतलब इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा, 20 मिनट आपको मिलेगा, पेपर देना है, बंद हो जाएगा। उसके बाद क्वांट का खुलेगा, फिर 20 मिनट आपको मिलेगा, सॉल्व करना है, बंद। आपने 5 मिनट बचा लिए तो अगले में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 20 मिनट्स फिक्स्ड है। तो इसके अंदर सेक्शन यानी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों के अंदर भी आपको पास होना है और ओवरऑल भी पास होना है। इसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो जो आपने एक सही किया उसके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है 1/4 यानी 0.25 की। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स। उसके बाद जो इसमें पास हो जाएगा वो आएगा मेंस में। मेंस में आपके टोटल होंगे 4 पेपर। 4 पेपर में सबसे पहला होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज का। इसके अंदर होगा आपका 45 क्वेश्चन, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट, टोटल मार्क्स 60। इसके बाद आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। उसके बाद आपका जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, ये इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन है 40, टोटल मार्क्स 40, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के अंदर आपके 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 40 मिनट। तो इसके अंदर टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 3 घंटे। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका मेंस के अंदर होने वाला है। तो इसके बाद हम सेकंड इसका पार्ट पे आते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन होगा, क्या होगा? ऐसे राइटिंग होगा और आपका एप्लीकेशन राइटिंग होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, आधा घंटा मिलेगा, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, 25-25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होंगे। तो जो यहाँ प्रोसेस से पास हो जाएगा वो आएगा इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू आपको पता ही है, इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू होता है और जो इन तीनों प्रोसेस से गुजर जाएगा उसकी नौकरी फिक्स हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स बेस्ट है SBI PO के लिए। अब ध्यान से सुनना, बुक्स यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी।
अगर आप स्टेट बैंक पीओ के लिए मर रहे हो बॉस कि मुझे ये किसी भी तरह करना ही करना है, तो बुक यहाँ पे आपको अच्छी उठानी पड़ेगी। एक बुक पढ़ करके काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, क्योंकि आपने कोई एक बुक पढ़ लिया। एसबीआई पीओ कोई बच्चे का खेल नहीं है। तो एसबीआई पीओ के लिए सबसे पहले क्वांट की बात करें। सीरियस स्टूडेंट अगर आप हो, एकदम एक्सट्रीमली आपको नॉलेज भी चाहिए, कैट की भी तैयारी करते हो, एसबीआई पीओ भी देना चाहते हो, समझ रहे हो अपना लेवल ना, एसबीआई पीओ और उससे ऊपर लेवल का आप देखते हो अपने आप में, तो एक बुक आती है क्वांटम कैट की। बहुत अच्छी किताब है, कैट के लिए बेस्ट बुक है और एसबीआई पीओ के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। हालांकि उसमें से गिनी चुनी चीज़ें ही पढ़नी है, सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि वो कैट लेवल की बुक है। तो क्वांटम कैट फिलहाल बेस्ट बुक है मार्केट में। अगर आपने उस बुक को ख़त्म कर दिया तो क्वांट का एक एक क्वेश्चन आप बना लोगे, तो काफ़ी अच्छी किताब है। लेकिन इससे नॉर्मल स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमारा एसबीआई पीओ तो दे रहे हैं, एसएससी भी दें, रेलवे भी दें, सब देंगे, तो आप राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बुक परचेस कर लीजिए। यह बुक फिलहाल एसएससी के लिए ही है, लेकिन एसबीआई पीओ के भी मोस्टली बहुत सारे पार्ट, यानी 80-85% पार्ट आपके कवर्ड हो जाएंगे। वैसे भी 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा है, 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप देख भी नहीं पाओगे, तो वो 5-7 क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ देना जो आप नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए आप ये बुक पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, सेल्फ सफिशिएंट बुक है तैयारी करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के लिए फिलहाल यहाँ पे एसपी बख्शी काफ़ी अच्छी रहेगी, और एसपी बख्शी के अंदर डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। एसबीआई पीओ के लेवल पे फिलहाल वही बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। दिशा वाली भी आपके पास है, अच्छी है, कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। लूसेंट वाली आपके पास है तो नई लेने की जरूरत नहीं है, उसी से पढ़ लीजिए। जो बुक पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहो। हिंदी मीडियम की हो तो आप लूसेंट की परचेस कर लेना इंग्लिश, वो काफ़ी अच्छी किताब है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, एसबीआई पीओ के जो पेपर्स होंगे ना, इंग्लिश का छोड़ के बाकी सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आती हो गया इंग्लिश की बात। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। एक ही बुक है, सबसे अच्छी बुक है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, एस चांद पब्लिकेशन की, आर.एस. अग्रवाल की। आंख बंद करके परचेस करिए, एसबीआई पीओ के लिए सबसे ऊपर बुक वही है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का, कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए क्या करें, तो उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, इतनी मोटी। इसके अलावा और एक पब्लिकेशन की भी आती है, क्योंकि आप बोलते हो दिशा से क्या पैसा ले रहे हो, कोई नहीं, अरिहंत की भी एक बुक आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, इतनी मोटी सी, उसको भी परचेज कर सकते हो। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी अच्छी किताबें हैं ये। तो ये फिलहाल हमने कर ली बुक्स की बात। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। सिलेबस के ऊपर मैं ब्लूप्रिंट के ऊपर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको बता देता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करें, कौन से नहीं करें। तो देखिए, अगर आपने कोई भी तैयारी अब तक नहीं की है, ना बैंकिंग की, ना एसएससी की, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की है, तो आप फेल होने वाले हो। ठीक है, अभी से बता देता हूँ, 1.5 महीने 2 महीने में एसबीआई पीओ नहीं बनने वाले। पहले से बहुत अच्छा बेस है आपका, क्वांट रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश आपका अच्छा ही है पहले से, तो हो सकता है कि बिना तैयारी किए हुए भी कर लो। ऐसा मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा आपको, बट आपको पता है आपका लेवल क्या। अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, आपका ऐसा नहीं कि क्वांट बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि आप मैथमेटिक्स के एकदम ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, मैथमेटिक्स में ज्ञानी हो, तो आपका ओब्वियसली क्वांट अच्छा हो गया, और रीजनिंग तो ओब्वियसली अच्छा हो ही जाता है, और इंग्लिश तो लैंग्वेज है, वो तो आपका कोई पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आपका अच्छा है तो ऐसा भी आप 30 में से 15-20 मार दोगे, कोई ऐसे बहुत भयंकर लेवल कुछ नहीं आता है। ठीक है, मेन क्वांट ही है और रीजनिंग ही है, रीजनिंग के अंदर स्पेशली पजल सेक्शन। तो अगर आपको पता है आपका बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस मीडियोकर है, तो तैयारी नहीं हो सकती, आप फेल हो जाओगे। तो क्या आप तैयारी छोड़ दो? नहीं, तैयारी मत छोड़ो, एग्जामिनेशन दो। ये 1.5 महीने ऐसे पढ़ो कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, आईबीपीएस का एग्जामिनेशन आएगा, अभी आरआरबी का एग्जामिनेशन आएगा, एसएससी के एग्जामिनेशन आएंगे, हर जगह आपका काम आने वाला है, वो नॉलेज हर जगह काम आएगा। इसके अलावा अभी 10 बैंकिंग के भी निकलने वाले हैं फॉर्म्स, वहाँ पर भी आपका ये काम आएगा। तो आप ध्यान से इस चीज़ को सुने कि आप फेल तो हो जाओगे, लेकिन पढ़ाई फिर भी करो। लेकिन अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, एक बार आपने सिलेबस ख़त्म किया हुआ है, पिछले 6-7-8 महीने में, 1 साल के अंदर भी एक बार सिलेबस ख़त्म किया हुआ है, तो आप तैयारी में जुट जाओ और आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं कहता हूँ तैयारी हो जाएगी। नहीं होनी ना तो कोर्स ऑप्ट कर लो आप, जो मैं आपको कोर्स बता चुका हूँ, ऑली बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस कोर्स को ऑप्ट करो और आपकी तैयारी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर से भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। तो आपको समझ में आया किसको अप्लाई करना है, किसको अप्लाई नहीं करना है। और ऑब्वियसली इसके ऊपर वाले जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है वो तो अप्लाई कर ही देगा। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। अब हम देखते हैं कि एक एक पॉइंट के ऊपर कि हर एक एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज। इसके अंदर टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन के 6 क्वेश्चन आएंगे,
सेंटेंस करेक्शन के 5 क्वेश्चन आएंगे, सिंगल फिलर्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका फिल इन द ब्लैंक है जिसके अंदर सिंगल आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपका क्लॉज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे और मैच द फॉलोइंग जो कि सेंटेंस फॉर्मेशन से आपका रिलेटेड होता है उसके आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर सबसे हार्ड क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टेट बैंक के अंदर काफ़ी टफ आता है, तो उसके अंदर टाइम लगता है, प्रैक्टिस उसकी करके रखना। बाकी सब ठीक नॉर्मल लेवल के आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं आते। तो ये हो गया इंग्लिश। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर सबसे बड़ा टॉपिक जो कि सबको पता है बैंकिंग के अंदर वो है पजल। कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन पजल के आते हैं। पजल नहीं आता फेल हो, और या फिर पजल आपको, चलो पजल नहीं आता लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से आता है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं हुआ ना तो लीनियर पजल जो इजी पजल होते हैं उसको जरूर करना। तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक पजल। पजल के अंदर हुए आपके 15 से 20 क्वेश्चंस। उसके बाद सैलोजम 4 से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 से 5, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4, इनपुट आउटपुट 3 से 4, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपके 4 से 5, ये आपके मैथ वाले टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके मिसलेनियस यानी ब्लड रिलेशन के, ऑर्डर रैंकिंग के, इस टाइप के 5 से 7 क्वेश्चन, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी 4 से 5 क्वेश्चन। इसके अंदर मैं आपको बता दूं लीनियर अरेंजमेंट के जो आपके पजल वाला है ना उसके अंदर आपका लीनियर, सर्कुलर और आपका फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, हर टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर मिक्स्ड है जो आपके पास वहां पे आएंगे। पजल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक उठाइए, पजल सबसे पहले पढ़िए भाई, सबसे टफ वही आता है। तो हमने देख लिया रीजनिंग। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में सबसे पहला है नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 से 7 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 से 15 क्वेश्चन, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसलेनियस 10 से 12 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी 4 से 5 और आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5। जो मैंने आपको मिसलेनियस बताया ना उसके अंदर आपका टाइम एंड वर्क वगैरह टाइप के रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब कुछ इसके अंदर ही आपका आ गया। डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बोला ना क्वांटम कैट क्यों रिकमेंड किया था, डाटा इंटरप्रिटेशन कैट का बेस पे आता है। ये 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ईजी है। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट है क्वांट के अंदर। 1-2 क्वेश्चन मतलब कि 15 अगर आपके आए ना तो 7-8 ईजी होते हैं, बहुत ईजी, जो आप मार सकते हो। तो बाकी 7-8 छोड़ दो और बाकी टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ऐसे ऐसे करके आप स्ट्रेटजीज बना सकते हो। तो ये हो गया आपका डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जो हमने देखा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने देख लिया सिलेबस। अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर जनरल का 71 कट ऑफ था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 68.25 कट ऑफ था। बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। 80-85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इससे कम करोगे तो आप समझ के चलो फेल हो। तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है। कट ऑफ आपने समझ लिया। प्रीवियस ईयर पेपर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मेरे ऐप के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को भी लाइक करना। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।